नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट क्या है कि बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं 2022-23 में। कितनी वैकेंसी? 10 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसी भरी जाएंगी और इसमें से ज़्यादा जो वैकेंसी होंगी वो एसएससी के डिपार्टमेंट में भरी जाएंगी। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर इस साल आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बातों पे बिलीव मत करिए। अगर आप आज का अखबार कोई भी उठा के देखेंगे तो लगभग सभी अखबारों में ये आपकी जो न्यूज़ है वो हर अखबार में आपको देखने को मिलेगी। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है और कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी कल पहले चरण में 75,000 जो नियुक्ति पत्र हैं वो सौंपेंगे। ठीक है, तो जो लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर जो हैं वो उनके दिए जाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर। दिवाली पर 10 लाख नौकरियों का तोहफा। अब देख लेते हैं कौन कौन सी नौकरियां हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे शनिवार को और 38 मंत्रालयों विभागों में नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो मंत्रालय का मतलब जितने भी मिनिस्ट्री हैं वो एसएससी के थ्रू ही वर्क करते हैं। तो ज़्यादातर जो वैकेंसी है वो एसएससी में फिलअप की जाएंगी। वैकेंसी मिशन मोड पे चल रही है एसएससी में। आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीजीएल में अभी रिसेंटली का अगर डाटा बताया जाए तो 30,000 वैकेंसी है और ये चार्ट जो है वो बढ़ सकता है। और जो पुरानी वैकेंसी है जैसे कि एमटीएस की 2021-22 की वैकेंसी, तो इसमें भी आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। सीएचएसएल में भी अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी इस बार। तो वैकेंसी के मामले में जो 2022-23 का ईयर है वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। और चूंकि इस बार सीजीएल का पैटर्न भी चेंज हो गया है तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अब पहले आप पूरी रिपोर्ट को पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ वैकेंसी निकलने वाली है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, अगर न्यूज़पेपर में कोई बात निकल रही है तो न्यूज़पेपर वाले ऐसे यूं ही नहीं छापते हैं, कुछ ना कुछ उनके पास लिखित में चीज़ें होती हैं तभी ये चीज़ें छपती हैं। ठीक है, और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आज सभी लगभग न्यूज़पेपर में ये चीज़ निकली हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पे बताया भी गया है कि यहाँ होगी तैनाती रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय एसएससी के थ्रू, रेल विभाग रेल भी भरता है और कुछ रिक्रूटमेंट जो हैं वो एसएससी के थ्रू भी भरी जाती हैं जैसे कि सीजीएल में। डाक विभाग पीएससी की जो वैकेंसी हैं वो सीएचएसएल के थ्रू भरी जाती हैं। ठीक है, अब तो सीजीएल में वो वैकेंसी आपकी आ गई। गृह मंत्रालय की वैकेंसी आपकी एसएससी के थ्रू भरी जाएंगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सारी एसएससी के थ्रू। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, ये भी सीमा शुल्क, बैंकिंग, आयकर विभाग, इनकम टैक्स, सशस्त्र बल, यानी कि जितनी जो वैकेंसी आपको दिख रही हैं वो ज़्यादातर आपकी एसएससी के थ्रू ही रिक्रूट की जाएंगी। तो एसएससी वालों के लिए स्पेशली काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोग देख पा रहे होंगे। लिखा हुआ है केंद्र साल अगले 1.5 साल में यानी कि दिसंबर 2023 में देश तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के मौके पर शनिवार को रोजगार मेला अभियान शुरू करेंगे। यानी कि रोजगार मेला जैसे कि वैकेंसी मिशन मोड पे स्टार्ट किए हैं वैसे रोजगार मेला जो प्रोग्राम है, अभियान है, इसको शुरू किया जाएगा और इसके थ्रू इन वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। युवाओं को संबोधित करेंगे मोदी। कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पीएमओ ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। मोदी ने इस साल जून में मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों की समीक्षा की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया था कि सरकार अगले 1.5 साल में यानी कि 2023 में दिसंबर तक 10 लाख नौकरियां मुहैया कराएगी। यानी कि केवल 1 ईयर में दिसंबर तक आपकी 10 लाख नौकरी दी जाएंगी। तभी से सभी मंत्रालय और विभाग स्वीकृत पदों के वोरेक्स मौजूदा रिक्तियों को भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे डाटा भी बताया गया है कि कितनी वैकेंसी भरी जा चुकी, कितनी थी और कितनी अभी रिक्रूट होंगी। 2020 तक 8.72 लाख पद खाली पड़े थे। पिछले वर्ष केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया था कि केंद्र के विभागों में 1 मार्च 2022 तक 8.72 लाख पद खाली पड़े थे। केंद्र सरकार के विभागों में कुल 40,04,000 पद हैं जिनमें से 2 साल पहले तक 31,32,000 पद भरे जा चुके। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो रिक्त पद बचे हैं वो 10 लाख के आसपास बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके 1 साल में दिसंबर तक डेडलाइन दे दी गई है। 2023 की दिसंबर तक ये वैकेंसी आपकी भरी जाएंगी। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है
दम लगा के इस बार प्रिपरेशन करिए। अगर इस बार नौकरी नहीं मिल पाएगी तो आपको भी पता है कि ये सब क्यों हो रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। इस पछड़े में नहीं पड़ना है कि क्यों हो रहा है, आपके लिए मतलब की बात ये है कि आपका फ़ायदा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कई शहर से ये चीज़ें, अब इनका प्रोग्राम है उसके बारे में बताया गया है, अलग अलग जगह से अलग अलग मिनिस्टर जो हैं वो इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो मेन आपके काम की बात क्या है कि 1 साल के अंदर 10 लाख वैकेंसी आएंगी, जिसमें से ज़्यादा इवन मैं कहूँ कि मोस्टली जो वैकेंसी हैं वो आपकी एसएससी के थ्रू रिक्रूट की जाएंगी। तो जाहिर सी बात है सीजीएल में बढ़ेंगी वैकेंसी, सीएचएसएल में बढ़ेंगी, एमटीएस में बढ़ेंगी, सीपीओ में बढ़ेंगी। उसके अलावा बता ही दिया है कि सारे जो डिपार्टमेंट है उसमें वैकेंसी आपकी जो है बढ़ने वाली है। अभी आप लोग देख पा रहे हो, मैंने न्यूज़ आपको बताई थी कि पीएसए की जो वैकेंसी अभी लगभग आपकी 10,000 के आसपास थी, उनको जस्ट डबल कर दिया गया। अभी ऑफिशियल इसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन ये जानकारी पूरी पक्की है। तो ये जस्ट डबल हो गई। तो ऐसी वैकेंसी हर जगह जो है वो आपको बेहतर मिलेंगी। और मैं भी उम्मीद है कि सीजीएल में इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी हो, वो 50,000 भी हो सकती हैं, 40,000 भी हो सकती हैं। वो अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि क्या होता है कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं वो गलत दिशा में ही ले लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी आपके लिए एक्साइटेड होगी। और करना क्या है, आपके लिए अच्छी खबर है, मेहनत करिए और सही दिशा में अगर मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर किसी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो आप एग्ज़ाम की, तो एसएससी पे भी फोकस करिए और एसएससी की तरफ शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि ये साल आपको जॉब दिला सकता है। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।